थे कि एक कन्या के रूप में माता यहाँ भ्रमण करती हैं, तो जो भी अगर कोई कुछ चाहता माँ से वरदान मांगता है, माँ प्रदान करती है। जो यहाँ आया है खाली हाथ कभी नहीं गया है। कैसी बताऊँ, मैं बहुत नहीं सब मुँह से बोल पाऊँगी, से साबित नहीं कर पाऊँगी कि क्या बोलूँ मैं। नमस्कार, मैं हूँ नागमणि और इस वक्त मैं हूँ चरोदा के जोन 1 BMY में मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पे माता पूजन का माहौल है, जो कि सोलापुरी माता पूजन के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है। और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। और इस तरीके से यहाँ पे शामिल होती है जैसे एक हम त्यौहार को एक साथ मिलकर मनाते हैं, वैसे ही इस पूजा को भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस पूजा को किस तरीके से किया जाता है और इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, इसे जानने के लिए हम इस कमेटी के अध्यक्ष से सुनते हैं। मेरा नाम पी दिलीप है, मैं इस कमेटी का इस साल का अध्यक्ष हूँ। और ये जो पूजा पिछले 30 वर्षों से हमारे इस पूजा जोन 1 चरोदा में कर रहे हैं हम लोग। खड़गपुर से यहाँ के पुजारी आते हैं माता का श्रृंगार करने, पूजा करने, डपलू होता है। साउथ इंडियन हमारे जो पकवान हैं वो माँ को हर दिन अर्पित होता है। माँ को डेली शाम को हर एक घर से प्रसाद आके माँ को अर्पित होता है। ये पिछले 1.5 महीने से हम लोग इस कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं। हमारे ये 10 दिन का प्रोग्राम को हम करने के लिए तो ये पूजा जो होता है 10 दिन का होता है जैसे आपने बताया। और प्रसाद का बोला कि आपने हर घर से प्रसाद आता है। हर घर से प्रसाद आता है, उसको हम लोग घटम बोलते हैं। मतलब आज हम एक घर को दे दिए प्रसाद, उनके घर से सुबह का माँ का प्रसाद आएगा, शाम का दोपहर का प्रसाद आएगा, रात का प्रसाद आएगा, उन्हीं के घर से आएगा प्रसाद डेली माँ के लिए। वैसा अलग अलग घर से डेली प्रसाद माँ के लिए आएगा। और हर दिन अलग अलग रूप देखने को मिलेगा। मतलब पिछले 3-4 दिनों से माँ का अलग अलग डेली रूप हो रहा है। आज भी अलग रूप बन रहा है माँ का। जैसा दुर्गा माता देखते हैं कि अपन दुर्गा माँ को मूर्ति लाते हैं और हम लोग स्थापित कर देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये थोड़ा अलग है। ये पूजा हम डेली माँ का श्रृंगार उतरता है, फिर हल्दी से माँ का पूरा फेस को तैयार किया जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो पूजा है, माता पूजन जो है, इसे करने का उद्देश्य क्या है? जैसे कोई मन्नत वगैरह भी होता है तो माँ का नाम ही सोलापुरी शीतला माता, मतलब एक गांव को शीतला लाने के लिए, ठंडक लाने के लिए ये माता पूजा किया जाता है। एक खड़गपुर में आप जाएंगे देखेंगे, वहाँ आपको 365 दिन आपको ये पूजा देखने को मिलेगा। इसीलिए पूजा किया जाता है कि ग्राम का शांति के लिए, शीतलता के लिए, और यहाँ के जो निवासी है उनके सबके सुख समृद्धि के लिए ये पूजा किया जाता है। कि हमारा जो हिंदू कल्चर है, सनातन धर्म है, उसको ना भूले। हम सबको इनवाइट करना चाहते हैं यहाँ पर, जितने भी दुर्ग जिला जितने भी लोग हैं, आकर एक बार यहाँ का पूजा देखिए, एक बार यहाँ का माहौल देखिए। आपके रोंगटे नहीं खड़े हुए ना यहाँ का पूजा देख के, देखिएगा आके एक बार जरूर आके। मेरा नाम संतोष कुमार सेनापति है। 2-3 महीने से हम लोग भारी मशक्क़त करते हुए पूरा मतलब डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं। उसके बाद माता का आगमन के लिए हम लोग दुनिया भर की तैयारी करते हैं। अंदर बाल पुजारी भी हैं, कुछ 9-10 लोग रहते हैं उन लोग, जो माता का सेवा के लिए यहाँ पर 10 दिन पूरे यहीं रहते हैं, बिना नमक का कुछ खाए पिए उन लोग सब यहीं रहेंगे। यूथ ऑर्गेनाइज करता है, मतलब पूरा हम लोग यूथ लड़के हैं, पूरे नई जनरेशन जो हाँ, सब 40 साल की कम उम्र अंदर के ही लड़के ये पूजा का ऑर्गेनाइज करते हैं। बाकी सब जगह जाएंगे, रायपुर में अभी पूजा होता है, WRS सन्यासीपारा, वहाँ जाएंगे सब आपको एजेड लोग ही मिलेंगे। जहाँ और भी बहुत जगह पूजा होता है, सब आपको एजेड लोग ही मिलेंगे। लेकिन ये एक लौता ऐसा पूजा था कि पूरा यंग लड़के इसको ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग पूरा, क्योंकि हम लोग के लिए आस्था है। और 10 दिन जब ये पूजा चालू होने के लिए हम तैयारी चालू करते हैं, हम लोग अपना घर भूल जाते हैं। यही हम लोग के लिए घर है। रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक यहीं रहेंगे हम लोग। हाँ, यहाँ पे देखने के लिए भी मिल रहा है कि आपने जैसे बताया कि कुछ साल पहले जब आपको कमेटी मिली थी, तो ये काफ़ी छोटे पैमाने में होती थी, तो शायद कुछ लोग जानते भी नहीं थे इस बारे में ना। लेकिन जी, अभी जो है दुर्ग से लेकर रायपुर तक इस माता पूजन का चर्चा है। लोग दूर दूर से देखने आना चाहते हैं और देख भी रहे हैं। तो अभी आप थोड़ी देर बाद आप भी देख लेंगे यहाँ कितने, आप यहाँ हम लोग खड़े होने की इतना जगह है, थोड़ी देर के बाद यहाँ खड़े होने का जगह नहीं मिलेगा आपको। इतना जगह पूरा पैक हो जाएगा, जगह पूरा इतना रश हो जाएगा पूरा यहाँ।
मैं प्रभाकर राव। ये जो मंदिर बना है, मंदिर मतलब हम लोग शुरू से मतलब मंदिर बनाने में शुरू से रहे हैं। ये 2006 से फाउंडेशन डला है, फिर 2008 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ मंदिर का, और उसके बाद निरंतर चल रहा है। और 2020 में मतलब मंदिर के बनने के 12 साल बाद एक कुंभाभिषेकम करके एक होता है कार्यक्रम। मतलब 12 साल बाद जैसे कुंभ का मेला लगता है हर 12 साल में, वैसे ही कुंभाभिषेकम होता है, वो हम लोगों ने करवाया। यहाँ पे शतचंडी यज्ञ भी हुआ था 2020 में, और पिछले 3 वर्षों से लगातार हर वर्ष जो है आपका नवचंडी भी करवाते हैं। और यहाँ मंदिर का जो इतिहास है, यहाँ 1996 में ग्राम देवी की पूजा करते हैं शीतला माता के रूप में, शोलापुरी माता के रूप में। तो 96 के बाद जैसे ही 11वां साल हुआ, ये बाजू में एक मंदिर है, ब्रह्मम जी का मंदिर है, वहाँ के जो महाराज जी थे वो बोलते थे कि एक कन्या के रूप में माता यहाँ भ्रमण करती हैं संध्या समय में। तो वो शर्मा जी हम लोगों को बहुत इंसिस्ट करते थे कि अरे यहाँ माता जी आती हैं, आप लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, यहाँ उनके लिए मंदिर बनाओ। तो फिर हम लोगों ने फिर संकल्प लिया कि मंदिर बनाएंगे करके। फिर 2007 में मंदिर बन के तैयार हो गया, 2008 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसके बाद निरंतर जो है उनका कार्यक्रम संपन्न होता जा रहा है, हर साल भव्य तरीके से पूजा होता है। और मंदिर में जो देवी माँ की जो प्रतिमा है, वो प्रतिमा को स्थापित करते समय यंत्रों की स्थापना की जाती है। तो उसमें जो यंत्र स्थापित किए हैं, उन यंत्रों को हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, शक्तिपीठ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने उन शक्तिपीठों में और बड़े मंदिरों में उन यंत्रों की पूजा करवा के फिर हम लोगों ने यहाँ पे यंत्र स्थापना किए हैं। इसीलिए उनकी महिमा बहुत है। तो जो भी अगर कोई कुछ चाहता, माँ से वरदान मांगता है, माँ प्रदान करती है उनको। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इस मंदिर के इतिहास को कितने अच्छे से आपने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। जय पूजा मिश्रा मेरा नाम है, और काफ़ी टाइम से हम इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, और क्या ही बोलूँ, बहुत ही मान्यता मंदिर है। श्री श्री सोलापुरी शीतला माता BMY चरोदा में यहाँ है, और हम लोग सब सेवक हैं, यहाँ सेवा देते हैं हम लोग 12 महीना यहाँ आके। और कैसी बताऊँ, मैं बहुत नहीं सब मुँह से बोल पाऊँगी, से साबित नहीं कर पाऊँगी कि क्या बोलूँ मैं, पर बहुत ही हम लोग को यहाँ पे जो भी हम चाहते हैं वो हमें माता ज़रूर देती है इस जगह से। मतलब आप जो प्रार्थना करती हैं, जो मन्नत मांगती है, वो पूरी हो जाए, वो पूरी होती है, वो ज़रूर। इस चीज़ के लिए बच्चों को कभी निराश, जो यहाँ आया है खाली हाथ कभी नहीं गया है। पूरा दिल से आप उनसे बाके मांगो, जैसे हम अपनी माँ से मांगते हैं ना हक से, वैसे आप इन माँ से मांगो तो वो आपको एक बार ज़रूर देगी। मेरा नाम पी कालिदास है। मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे से रिटायर हुआ हूँ। पहली बात क्या है, मैं 1975 में यहाँ पर आया था, और 75 से लेके जो है 90 तक जो है ये पूजा का कार्यक्रम जो है नहीं हुआ था। जो भी आप बता सकते हैं सर इस कल्चर के बारे में कुछ, और यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, ऐसे जो प्राचीन कल्चर? मेरा एक तो विश्वास है, जो भी इस धार्मिक संस्थान से, धार्मिक कार्यक्रम से जुड़ा रहेंगे, ये कभी जो है बुरा भाव से, बुरा रास्ते पर कभी नहीं जाएंगे। ये पहला मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं जुड़ा हूँ, मेरा अभी 73 साल की उम्र है, मैं इस जुड़ा हूँ, लेकिन मेरा आज तक जो है ना खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी आदत नहीं है। मैं युवाओं से यही अनुरोध करता हूँ, अच्छा रास्ते में चलिए, अच्छा आदत बना रखें, और बड़ों को इज्जत करें, और सबसे खासकर जो है माता पिता का सेवा करें, माता पिता का जो है वचन का पालन करें। तो यही मेरा एक तो मेरे संदेश है, मेरा यहाँ ग्रामवासियों को जो है, ग्रामवासियों को, पूरा देश के वासियों को संदेश है। आपको कैसा लग रहा है, आप बता सकते हैं? ये माता हमारी गांव की शीतला देवी है। ये सब जगह स्थापना होती है ये गर्मी सीजन में, और ये माता बोलने से सबको इतना प्रिय लगती है। ये भगवान सबको जहाँ जहाँ से भी लोग आते हैं इसके दर्शन करके जाते हैं।
माता से, और ये माता से ही हम बच के आए हैं आज बचपन से आज तक। इसलिए इस माता को हम बहुत करते हैं, पूरा 9 दिन का दर्शन करना। ये जो पूजा है और जो ये प्रोग्राम बड़े पैमाने में किया जाता है वो 25 तारीख तक लास्ट है, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे, विज़िट करिए ज़रूर। बहुत अच्छा प्रोग्राम और बहुत अच्छे तरीके से अपने कल्चर को यहाँ पे सोसाइटी में रखा गया है, उसमें आप ज़रूर इन्वॉल्व है, शामिल हों। इस वीडियो में आपकी क्या राय है आप कमेंट कर ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल CG भास्कर को फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं नागमणि, कैमरामैन तांडी के साथ। CG भास्कर को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।